श्री कल्पे वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्पे वैष्णवे काल्की वैष्णवे नमः। तेजोसी तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलम महिधे ओजोसी ओजो महिधे पश्ये मुशर्द शतम जीवे मुशर्द शतम श्रेणया मुशर्द शतम प्रब्रुवा मुशर्द शतम अधिनाहस्यामुशर्द शतम भूयस्य शर्द शता ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वो रुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शंभो शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं
कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारे जो ये ऑल इंडिया हावर का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न धर्मों के बीच असमान विचारधारा को आपस में सामंजस्य स्थापित करके हम इंसानियत के बीच परोसते हैं, ताकि इंसानियत में चरमपंथी विचारधारा जो धर्मों के प्रति बनी हुई है, उस चरमपंथी विचारधारा का नाश हो और दुनिया में हर समुदाय एक दूसरे से अपने अपने दीन और धर्म में रहते हुए एक दूसरे से मैत्रीय व्यवहार में अपना जीवन यापन करे। यही हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है और इस प्लेटफॉर्म पर हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की मुखार बिंदु से सर्वधर्म को संबोधित प्रवचन किया जाता है, जिसमें सभी समुदायों के लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता से संबंधित जो प्रश्न है, उसका उत्तर भी हमारे सदगुरु के द्वारा दिया जाता है। हमारा अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और अपने अपने धर्म के मुताबिक जो ईश्वर का नाम ईश्वर की तरफ से प्रदत्त है, उस पवित्र नाम को इंसानियत को दिलों में उसके धर्म और समुदाय के अनुरूप नाम को उसके दिलों में स्थापना करने का प्रयास करते हैं। ये जो भगवान का, प्रभु का, ईश्वर का, अल्लाह का जो नाम है, ये नाम ही जो है ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र साधन है। हालांकि हमारे वैदिक जमाने से ही, वैदिक युगों से ही जो है नाम जप का साधन का उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन जो विभिन्न धर्मों में नाम जप का जो तरीका था, जो गुजर चुका है, जो चल रहा है, वो तरीका जो है श्वासा के जरिए इंसान जो है भगवान की संकीर्तन करता आ रहा है। क्योंकि वैदिक युग से ही इंसानियत को मालूम है कि भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन भगवत नाम का सिमरन। और ये भगवत नाम का जो सिमरन है, सनातन वैदिक युग में भी जो है अपने धर्म के अनुसार ओम या राम या तमाम सारे भगवान के उपनाम हैं।
इन नामों के जरिए भगवान तक पहुंचने का लोग साधन बनाते रहे हैं। और वो साधन जो है अपने द्वारा भजन किया जाता रहा या सांसों के द्वारा भजन किया जाता रहा। दो तरीके जो है दुनिया में ये अपनाया जाता रहा जी। और ये जो श्वासों का भजन है, इसके पीछे इसका क्या वैज्ञानिक तथ्य है, इसको लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से बताया है। कुछ लोग जो है अपनी जीवा से भगवान का भजन करते आए। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो इस परंपरा से गुजरते आए और अभी भी है, भगवान के भजन जो है जीवा से किया जाता रहा। ये तो बात तय है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सारे समुदाय के लोगों ने यह बात तय किया था कि भगवत तक पहुंचने के लिए भगवत नाम का सिमरन जरूरी है। सिमरन का सहारा सब लोगों ने लिया है, लेकिन कुछ लोग जो है जीवा के सिमरन के जरिए भगवान तक पहुंचे। कुछ लोगों ने श्वासा के जरिए भी भगवान तक पहुंचे और भगवान के जो सिमरन के लिए विभिन्न प्रकार के नामों का इस्तेमाल किया गया, जैसे ओहम सोहम, ये सारी चीजें जो है लोगों ने बताया है। तो ये तरीका जो है ये पुराने जमाने से आ रहा है, लेकिन अब ये जो दुनिया का जो है ये आखिरी युग चल रहा है और इस आखिरी युग में जो है इससे 4 युगों की बात की जाती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है ना। तो कलयुग के हर दौर में, हर युग में भगवत तक पहुंचने के लिए भगवत भजन के विभिन्न प्रकार के साधन का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। इसलिए विभिन्न प्रकार के साधन का इस्तेमाल किया गया। तो काम वही था, काम भजन का ही था, नाम भगवान का ही था, सिमरन भगवान का ही नाम का था, लेकिन अलग अलग तौर तरीके, किसी युग में किसी तरीके से, किसी युग में किसी तरीके से, है कि नहीं। और इसके पीछे ये खास उसका राज भी था कि ये किसी जमाने में श्वासा जाप के जरिए भगवान तक लोग पहुंच जाया करते थे। किसी जमाने में अपने जीवा से भगवान के सिमरन करते करते भगवान तक पहुंच जाते थे, है कि नहीं। लेकिन अब ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग के दौर में ये जीवा और श्वासा का जो पिछले युगों की जो बात है, जो जो पिछले युगों का कानून है, वो कानून जो है, वो तौर तरीका कलयुग के दौर में वो कामयाब नहीं है कि नहीं। क्यों? तो वो उस युग के, उस दौर में जो इंसानियत के ऊपर आश्रय आत्मा का जो कब्जा था, जो आधिपत्य था, उसके अनुसार भगवान के विभिन्न प्रकार के विभिन्न भिन्न शक्तियों वाले नामों का और भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो उस दौर में जो 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 है नार का जो नेगेटिव एनर्जी की जो तनाजुल था, जो कंसंट्रेशन था वायुमंडल में, वो उस समय श्वासा सिमरन के जरिए भी वह जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता था और आगे ईश्वर की तरफ आगे लोग बढ़ जाते थे, बढ़ा जा सकता था। किसी युग में जो है वो नार का, वो जो है नेगेटिव एनर्जी का, वो आपके वायुमंडल में, आपके संसार में ये जो है, और जो मानक था उस मानक के अनुरूप जो है जीवा का जो है भजन था, और उस जीवा के भजन के अनुरूप था वो उस समय की जो नार की जो ये जो है परिवेश था संसार में, वो मात्र जीवा के सिमरन से वो जो है वो नेगेटिव ऊर्जा का जो है नाश हो जाता था, है कि नहीं। लेकिन अब ये जो कलयुग आ गया, ये कलयुग जो है इंसान जो है अपने वैज्ञानिक
दौर में आकर अपने आप को इतना अत्याधुनिक कर लिया, जिसकी वजह से इंसान जो है और भी आसुरी आत्मा के अ, आधिपत्य में आ गया। किसी जमाने में सिमरन का हृदय सिमरन या जीवा, ये जो है जीवा सिमरन या श्वासा सिमरन के जरिए या यज्ञ अनुष्ठान के जरिए नेगेटिव एनर्जी की नाश की जाती थी। लेकिन इस दौर में वो मुमकिन नहीं है, वो सब हो रहा है, फिर भी इंसानियत के ऊपर जो आसुरी आत्मा का आधिपत्य है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो इस दौर के लिए वो है ही नहीं है, है कि नहीं? इस दौर के लिए वो श्वासा का सिमरन और जो है जीवा का सिमरन पर्याप्त नहीं है। क्यों? तो उस जमाने में जो जीवा का सिमरन और श्वासा की सिमरन होती थी, तो वो श्वासों के जरिए और वो जीवा के रगड़ा से, जो जीवा से राम राम किया जाता था, भगवान का कोई भी नाम, तो जो ऊर्जा, जो डिविनिटी, जो डिवाइन एनर्जी बनती थी, जो दिव्य ऊर्जा बनती थी, वो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में उस समय के लिए सक्षम थी। इस समय वो सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब जो है नार का या वो ये नेगेटिव एनर्जी का जो है सांद्रता बढ़ी हुई है। अब इसको जीवा या श्वासा वाली सिमरन इसको काट नहीं सकती है। आप देख लें कि ये प्रक्रिया जो पुराने जमाने से आ रहा है, उसका इस्तेमाल करने वाले क्यों गुनाहों में लिप्त होते जा रहे हैं। वो श्वासा का जाप करने वाला, वो जीवा का जाप करने वाला, वो जीवा का सिमरन करने वाला, आप बड़े बड़े जघन्य अपराधों में लिप्त क्यों पाए जा रहे हैं? इससे ये साबित होता है कि वो जीवा और श्वासों का सिमरन उस नार को खत्म करने के लिए अपर्याप्त है। लिहाजा इस दौर में जो है, जब कल की अवतार का आना होगा, तो कल की अवतार जो है इस युग के हिसाब से जो नार है, जो नेगेटिव ऊर्जा पूरी संसार में वायुमंडल में भरा हुआ है, इसको दूर करने के लिए वो जो है ऐसे नाम जप का तरीका बताएंगे, है कि नहीं? कल की अवतार और इमाम मेहदी या तमाम धर्मों में अपने अपने हिसाब से कलयुग में एक आने वाली एक ऐसी महान आत्मा का भविष्यवाणियां लोगों ने किया है, और उसकी मर्तबा सबसे आगे, सबसे सारे अवतारों में महाअवतार माना गया। आखिर क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि इस कलयुग में महापाप का दौर होगा, है कि नहीं? और साधु के भेष में चोर छिपे होंगे। पहले जमाने में चोर का ड्रेस अलग होता था, है कि नहीं? अब नाटकों में जो चोर का और डाकू का जो रोल करते हैं, तो एक विशेष जो है उसका चोला पहनते हैं डाकू का, है राजन का, है कि नहीं, जो रोल करता है। तो इसका क्या मतलब है कि डाकू और चोरों का एक वेशभूषा था, है कि नहीं? वो उस वेशभूषा को प्रदर्शन जब किया जाता है, तो एक अजीब तरह का ड्रेस जो है नाटक का वो जो है अभिनेता अभिनय करता है ना? इससे क्या पता चलता है कि अब उस समय चोर तो पहचान में आ जाते थे कि ये चोर है, इसलिए चोर से बचने के उपाय हो जाते थे। अब चोर इस चोले में बैठा है। अब चोर जो है भेष बदल दिया। अब चोर लाल पीले और ये जो है हरे पीले रंग के टोपी जुब्बे और ये जो है कुर्ता पजामा और धोती लंगोटी में आ गया। अब इसको मारना आसान नहीं है, इसको वही मारेगा जो काल की अवतार होगा, है कि नहीं? तो अब आप जो है वो आसुरी आत्मा जो इंसान के ऊपर जो है आधिपत्य जमा के बैठी है, उसका वेशभूषा जो है शरीफों का वेशभूषा है, और उसमें वो छुप के बैठा है। अब उसको पकड़ना, उसको पहले समझ पाना ही बड़ी बात है। तो आसुरी आत्मा है कहाँ? उस चोला में बैठा हुआ है, चोले की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, है कि नहीं? अब वो चोला सारे धर्मों के लोग पहन के बैठे हुए हैं ना। अब वो जो है उस चोले को
अब ये सबसे बड़ी कल्कि अवतार की पहचान की जो बात अगर की जाए तो एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो है हमारे सनातन धर्म के किताबों में लिखा है कि जब वो दौर आ जाएगा कि धर्म के देश में है ना ने पाखंड को ये जो है अ, धर्म का चोला पहना दिया जाएगा। अब वो पाखंड करने वाला तो गुनहगार होता है, पाखंड करने वाला तो ठग होता है ना, पाखंड का मतलब ठग ही होता है। अब वो ठग जो है ऐसे चोले में पहना है कि उसको कोई ठग कहेगा ही नहीं, है कि नहीं? लिहाजा जो है अब काल्की अवतार आएंगे तो सबसे पहले वो जो ठग होगा जो चोले के अंदर बैठा हुआ है सबसे पहले वो उंगली उठाएगा कि ये काल्की अवतार नहीं है। क्यों? तो उसका पर्दा उठा देंगे, है कि नहीं? जब उसका पर्दा उठेगा तो वो इनकार करेगा, है ना? वो इनकार करेगा कि ये काल्की अवतार और मेहदी नहीं। मैंने एक हदीस भी सुना है कि इमाम मेहदी आएंगे, जाहिर है कि इमाम मेहदी और काल्की अवतार दोनों पर्सनैलिटी एक ही है। और इमाम मेहदी जब आएंगे तो उनके हाथ पर नहीं उस दौर में जो है दज्जाल जो है जो आसुरों का सरदार होगा, वो आसुरी आत्माओं का जो सरदार होगा उसको दज्जाल कहा गया है। और दज्जाल को कहा गया है काना होगा, है कि नहीं? काना का मतलब एक आंख नहीं होगा, है ना? और उसके हाथ पर 70,000 उलेमा बैठ करेंगे, है कि नहीं? अब यह बात समझने की है, सरसरी निगाह से तो पढ़ लिया जाता है, सुन लिया जाता है, लेकिन बात हदीसों में जो कहा गया है उसका मतलब क्या है? अगर उलेमा किसी धर्म के उलेमा अगर उस आसरी आत्मा के हाथ पर अगर वो बैत कर रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसी बिरादर का होगा, है कि नहीं? उसको पसंद करने वाला होगा ना। कौन पसंद करेगा? उलेमा, यानी जो धर्म का चोला पहन के बैठा है वो जो है वो ये दज्जाल को अपना गुरु बनाएगा, मुर्शिद बनाएगा, पीर बनाएगा, है कि नहीं? तो एक पहचान वो बताई गई, वो काना होगा। तो काने से मतलब ज्ञान की ये अंतर चक्षु जिसका बंद होगा, इससे मुराद लिया गया है कि वो अंतर चक्षु बंद होगा, जाहिरी ज्ञान खूब होगा। जब जाहिरी ज्ञान खूब होगा तभी ये ज्यादा जो ज्ञानी लोग हैं, किताबों के ज्ञानी और धर्मों के जो है चरमपंथी विचारधारा बना के बैठे हैं, वो लोग उसके हाथ पर पहले जो है तौबा करेंगे। क्यों? तो उसका भाई है, वो पहला ये मेरे ही वाला तो कर रहा है। इसका मतलब वो चोर ऐसा है कि भेष में ही बना के इन्हीं भेष में रहेगा, तभी तो ये लोग जाएंगे उसके पास। उसी तरह काल्की अवतार का है ना, काल्की अवतार जो है सबसे पहले तो ये चोले वालों को ठगेगा। कौन? आसुरी आत्मा। काल्की अवतार के दौर में ये आसुरी आत्मा पहले चोले वाले को ठगेगा। चोले वालों को के बीच में से जो है वो निकलेगा, और वो चोले को कोई गलत कहेगा नहीं, इसलिए कि ढका हुआ है, पर्दा किया है अपने को, वो जो है पर्दा किया हुआ है, वो लाल पीले काले के पीछे है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको पहचान मुश्किल होगी। और वो लोग जो है कल्कि अवतार को पहचानने में बार बार दुनिया को भ्रम में डालेंगे कि दुनिया पहचान न पाए। क्यों? जब पहचान लेगी कल्कि अवतार को तो उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अब व्यापार खत्म हो जाएगा तो चाहेगा कोई कि मेरा व्यापार धंधा खत्म हो? नहीं चाहेगा, वो तो पुरजोर विरोध करेगा ना, जितना हो सके कि काल्की को झुठला दो। उसी तरह मुसलमानों में वो दज्जाल जो है पूरी कोशिश करेगा कि मेहदी को झुठला दो, कि जिसकी अंतर चक्षु दुनिया को खुलने न पाए, न अंतर चक्षु खुलेगी और न वो जो है
वो इमाम मेहदी से या कल की अवतार से आध्यात्मिक पर लाभ लेगा और अंततो गत्वा वो नरक का भागी होगा, है कि नहीं? अब हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि ये जो है, ये इंसान का जो जिंदगी का जो लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य से इंसान भटका हुआ है। पहले वो अपना लक्ष्य जान ले तो वो बाद में जाके वो कल की चाहे मेहदी को पहचानने की बात वो सोच सकता है, वरना उसके पहले तो वो सोचेगा ही नहीं। अगर कहीं कल की और मेहदी की बात होगी तो तुरंत उसको झुटलाएगा। क्यों? तो उसको मालूम ही नहीं है कि हमारी जो है क्या हमारा लक्ष्य है, क्या मेरा जिंदगी का टारगेट है। जब वो टारगेट जानेगा, हिंदू अपना जीवन का टारगेट देखेगा तो वेदों में पढ़ेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जिंदगी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब वो मोक्ष तक जाएगा तब तो उसको समझ में आएगा कि धर्म भी पर चल लिए और पैसा भी कमा लिए, अर्थ भी कमा लिए, शादी भी कर लिए, है कि नहीं? अब तो मोक्ष की बात है। अगर वो मोक्ष उसके जन्म में आएगा तब कहेगा कि मेरा मोक्ष मिलेगा कैसे। अब वो मोक्ष की तलाश तब करेगा जब उसके दिमाग में आएगा। कब आएगा? जब किताब पढ़ेगा, है कि नहीं? और व्यापारी क्या, ये जो है अब इसमें जो दज्जाल है, जो इसमें आसुरी आत्माओं का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो वो जो है मोक्ष का आभास कराएगा। अब वहां लोग और धोखे में पड़ जाएंगे कि मोक्ष तो इन काले पीले लाल रंग में छुपा हुआ है, और वहां आके लोग बिक जाएंगे, है कि नहीं? वहां आके बिक जाएंगे। अब उसका मोक्ष वाला भी मामला खत्म। उसको तो मालूम है कि हम सीधा रास्ता चल रहे हैं, उसको तो समझ में आ रहा है कि हमारा रास्ता तो बढ़िया है। उसी तरह मुसलमानों में भी होगा कि वो आम जो है इंसान, आम मुसलमान समझेगा कि हम सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन उसको जो है मोक्ष मिला कि नहीं मिला, वो टोपी हरे पीले रंग की जो टोपियां हैं, जो ये दाढ़ी मूछ का ऊपर का जो है लिबास है, इन लिबासों में ही अपना मोक्ष खोजेगा, है कि नहीं? और धर्म के जितने चरमपंथी विचारधाराएं होंगी उसकी तरफ जाएगा कि हाँ, वास्तव में यही लोग धर्म के अनुपालन करने वाले हैं। क्यों? तो धर्म के नाम पर ये जीव जान देने वाले हैं, जीव जान लेने वाले हैं। हो न हो इन्हीं के पास सीधा रास्ता है, इन्हीं के पास मोक्ष होगा, इन्हीं के पास मेरा साल्वेशन होगा। लिहाजा इंसान इनकी तरफ दौड़ लगाएगा। क्यों? जो चोले में छुपा होगा। कौन छुपा होगा? दज्जाल। कौन छुपा होगा? वो शैतान, है कि नहीं? और जो इनकी तरफ दौड़ लगाएगा तो उसकी पारलौकिक जिंदगी और गर्क होती जाएगी, और उसको समझ में आएगा कि नहीं, मेरी पारलौकिक जिंदगी संवर गई है कि नहीं? इस दौर में जब काल की अवतार आएंगे, जब वो पूरी तरह संतुष्ट होगा शैतान के हाथ से बिक के, और संतुष्ट भी रहेगा कि हमारा रास्ता सिराते मुस्तकीम है, हमारा रास्ता सीधा ये परमेश्वर तक जाता है, एकदम वो संतुष्ट है कि नहीं? क्या देख के? तो सिर्फ बाहरी रूपरेखा, वेशभूषा और उसकी जो एक आंख की जो ज्ञान है, यानी सिर्फ जुबानी ज्ञान, जो माथे का ज्ञान है, उस पर उसको सुन के आम इंसान उस पर आसक्त होगा और उसके हाथों बिक जाएगा और समझेगा कि मेरी पारलौकिक जिंदगी संवर चुकी, लेकिन संवरेगा नहीं। अब इस दौर में वो कल की अवतार और मेहदी आएंगे जब पूरी इंसानियत को शैतान अपने जाल में अगवा कर लेगा और इंसान समझेगा कि हम सीधा रास्ता पर हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में कल की अवतार और इमाम मेहदी का आना होगा, जिसमें सबूतों के साथ दिखाएंगे कि ऐ लोगों, तू जो रास्ता चल रहा है, जहां तू संतुष्ट होकर बैठा है कि तेरी पारलौकिक जिंदगी संवर गई है, तेरे पास कसौटी है? कसौटी तो नहीं है।
कसौटी क्या है? अब तो ये हमारे गुरु महाराज चोला पहन के बैठे हुए हैं। हमारे गुरु महाराज तो बहुत बड़े ज्ञानी है, माथा है तो उनका वेद है। ये खोपड़ी में वेद और पुराण घुसा है, कुरान घुसा है, हदीस घुसा है, लेकिन दिल में ये कभी नहीं उतरा है। तो वो तो यही समझेगा ना, तो उस बिना पर जो है उसके हाथों पर बिका रहेगा और अपनी पारलौकिक जिंदगी को अच्छा समझ के असंतुष्ट बन के बैठा रहेगा। और जब कल की अवतार पूछेंगे तेरे पास कोई कसौटी है कि जो है चोला बना के तेरे सामने तेरे मुक्ति का, तेरे जो है मोक्ष का साधन दिया हुआ है, क्या तेरे पास कोई कसौटी है? तब इंसान सोचेगा कि नहीं, कसौटी तो नहीं है। और कसौटी जो है ये तो हो नहीं सकता कि आप बहुत बड़े जो है किताब के ज्ञाता हैं, आपने किताबें याद कर लिया है, आपकी ये कसौटी तो ये कसौटी नहीं हुई है कि नहीं? और इसी को दुनिया कसौटी बनाएगी। यहां पर काल की अवतार इमाम मेहदी आपको, इंसानियत को एक ऐसा कसौटी अता करेंगे कि उस कसौटी पर आप जो है उस चोले में छुपे हुए शैतान को पहचान लेंगे कि अब ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। धन भी कमा लिए, धर्म पर भी चल लिए, और मोक्ष पर हमारा आखिरी हिस्सा जो बचा है तो वो जय है और हम लुट गए हैं कहीं और। आभास हमको है कि मोक्ष होगा, दलील कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में काल की अवतार दलील पेश करेंगे, और वो दलील जब देंगे और आपके हाथ में कसौटी देंगे, उस कसौटी पर जब आपने आप को तौलेंगे तब पता चलेगा कि हम शैतान को हाथे बिक चुके हैं। मेरा साल्वेशन नहीं होना है, हम धर्म के झगड़ों में फंस चुके हैं, हमको जो है धर्म वालों ने लूट लिया है। कब पता चलेगा? जब कल की अवतार इमाम मेहदी का जो कसौटी पर आप आजमाएंगे अपने आप को। इसके पहले इंसान को अपने को पहचानने का कोई कसौटी नहीं था। क्यों? तो घोर कलयुग नहीं थी, आसानी से गुरु मिल जाते थे, आसानी से गुरु मिल जाते थे ना, सच्चा गुरु मिल जाते थे आसानी से। अब सच्चा गुरु तुम मिल नहीं सकता ना। क्यों नहीं मिलेगा? तेरे पास कसौटी नहीं है। कसौटी अगर रहेगा तो सच्चा गुरु मिल जाएगा, और वो काल की अवतार कसौटी दे देंगे। यही काम सरकार सैयदना गौहर शाही जी महाराज, जिनको हम काल की अवतार कह रहे हैं, क्यों? तो हम जैसे नादान इंसानों को कसौटी दे रहे हैं। ये कसौटी ले लो और अपने उस चोले में छुपे हुए तुम अपने दुश्मन को पहचान लो कि तुम्हारे साल्वेशन तक जाने से जो रोक रहा है वो तेरे ही बीच में तेरा ही चोला पहन के बैठा हुआ है। ये कसौटी ले लो और पहचान लेना, फिर उससे तुम जो है मुंह मोड़ के अपने ईश्वर की तरफ चले जाना। और काल की अवतार शिष्य नहीं बनाएंगे, शिष्य की परंपरा, शिष्य बनाने की परंपरा ही खत्म होगी। क्यों? तो इसी शिष्य और गुरु का जो हवाला दे के तो ठगा गया, सारी उम्र जो है शैतान के हाथों बिक गया, और इसी गुरु चेला के संस्कार को, जमाने के संस्कार दिखा दिखा के, उस जमाने का तो गुरु तो वो तो वास्तव में था कि बिना कसौटी का भी आसानी से मिल जाता था। अब बिना कसौटी के मिलना मुश्किल है, इसलिए कि पहचान बड़ी मुश्किल हो गई। कलयुग के दौर में उस गुरु की पहचान बड़ी मुश्किल हो गई है। लिहाजा जो है गुरु चेला का इन्होंने ये काल की अवतार झंझटें खत्म कर देंगे। तो तुम हमको गुरु और चेला का रिश्ता मत रखो, ये ले लो कसौटी, जिससे तुम्हारी पारलौकिक जिंदगी संवर जाएगी, तुम अपने मोक्ष तक पहुंच जाओगे। वो है कसौटी हृदय का सिमरन। अब तक श्वासा का सिमरन हो रहा था, जिह्वा का सिमरन हो रहा था, विभिन्न नामों का सिमरन हो रहा था, और विभिन्न नामों में
जो श्रेष्ठ नाम है और उपनाम है उनमें कोई भेद नहीं जानता था। लेकिन जब काल के अवतार आ गए तो भगवान के जो उच्चतम कोटि के जो नाम है उनमें और उपनामों में भी अंतर बताया कि इस नाम में इतनी ज्योति है, इस नाम में इतनी ज्योति है, इस नाम को इतना भजोगे तो इतनी ज्योति मिलेगी, इस नाम को इतना भजोगे तो इतनी ज्योति मिलेगी, है कि नहीं? तो वो नाम की कसौटी आपको दे रहे हैं। अच्छा, गुरु और चेला, गुरु और चेले के जो संस्कार हैं, इस संस्कार में दुनिया लुट रही है। पीर और मुरीद की जो संस्कार है इसमें दुनिया लुट रही है कि नहीं? तो इमाम मेहदी और कल्कि अवतार जो है ये नहीं कहेंगे तू गुरु न बनाओ, लेकिन गुरु को पहचानी कसौटी दे देंगे, तो गुरु बना ले अगर ये चीज हो तो। वो क्या है? हृदय का सिमरन। अगर तेरा दिल हृदय, तेरे दिल में, तेरे हृदय में भगवान के नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जारी है, तो तू सतगुरु के पास अगर गया तो उसके अंदर भी सिमरन अगर जारी है, और गुरु वही होगा जिसके अंदर, जिसका हृदय उसके प्रभु के नाम से जारी हो। तो सरकार ने यह कसौटी दिया कि अगर तुम अपने गुरु के पास जाते हो तो इधर भी राम राम उधर भी राम राम, जब दोनों राम राम आपस में सामने होंगे तो ये दोनों की ज्योति टकराएगी। जब दोनों की ज्योति टकराएगी तो दोनों के अंदर जो है एक तरह की रिक्कत पैदा होगी। रिक्कत पैदा होगी तो उससे पता चल जाएगा, इसे गुरु के पास गया या मुर्शिद के पास गया और ये कसौटी गौहरशाही का लेके गया, है कि नहीं? अगर वास्तव में वो अल्लाह वाला है या राम वाला है या भगवान वाला है या प्रभु वाला है, तो उसका दिल उसके प्रभु के नाम से जारी होना चाहिए। अगर इधर जारी है तो उधर सामने ज्यों जाएगा त्यों इसकी धड़कनें उभर जाएंगी। जब उसके अंदर रिक्कत पैदा हो जाएगी तो वो संतुष्ट हो जा, और सरकार ने फरमाया अगर ऐसा हो जा तो तुम बेच देना उसके हाथों, तुम मर जाना लेकिन उसको मत छोड़ना। आगे वो गुरु मिल जाए जिसके अंदर ये कसौटी पर तुम्हारे खरा उतरता है, तो उसके लिए तो तुम कुछ भी करो, इसलिए कि वो तुमको मोक्ष दिलाएगा ही दिलाएगा, और मोक्ष के लिए ये गर्दन भी कम है। लिहाजा उसके उस गुरु के पीछे जो है सरकार ने कहा अगर मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो आओ मैं चेला नहीं बना रहा हूं, चांद में देखो ये चेहरा सरकार गौहरशाही का, और वहां से नामदान प्राप्त करो। चांद में चेहरा सरकार गौहरशाही का चेहरा आपने देखा और कहा हे प्रभु अगर आप कल्कि अवतार हैं, अगर आप इमाम मेहदी हैं, हिंदू कहे कि आप कल्कि अवतार हैं, तो आप मेरे दिल में मेरे प्रभु का नाम बसाएं। ये करके देखें, 1 2 4 3 4 5 7 दिन के अंदर आपकी धड़कनें अगर उभर गई तो आपको मानना पड़ेगा कि ये वो आध्यात्मिक प्रलाप इस चांद से मिल रहा है जो बहुत बड़े बड़े ऋषि और महर्षि यादा कदा करोड़ों में एक होते थे। जैसे हमारे सनातन धर्म में एक ऋषि को हम जानते थे, महर्षि शिवानंद जी महाराज। महर्षि शिवानंद जी महाराज का दिल राम राम से निरंतर धड़कता था। एक बार ये जो है ये शिप के जहाज, ये पानी वाले जहाज से यात्रा कर रहे थे और रात को उन्होंने वो सोए हुए थे अपने कमरे में, बगल वाले आके देखे कि महर्षि शिवानंद के कमरे में दूसरा कोई नहीं है और वो सोए हुए हैं और उनके अंदर से कोई बैठ के राम 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 का सिमरन संकीर्तन कर रहा है। वाह, है कि नहीं? उसी तरह जो है इस्लाम में बुजुर्ग जो हुए हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, जो नामी ग्रामी जो पाए गए बुजुर्ग कहलाते हैं, वो भी जो है सोए रहते थे, उनके दिल उनके रब के, उनके ईश्वर के, उनके अल्लाह के नाम से जारी होता था, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये चीज थी, छुपा हुआ था कि हमारे जुबान के अलावा भी
बोलने वाला यानी राम राम करने वाला कोई अंदर बैठा है, इसका पता सरकार गौहर शाही ने बताया। सरकार गौहर शाही ने कभी भी किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों से ये नहीं कहा कि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए तुम अपना धर्म बदल दो। सरकार गौहर शाही कभी भी इसके पक्षपाती नहीं रहे, हालांकि सख्ती से मना किया कि धर्म में जाने से क्या फायदा है, उधर भी बिगाड़ है इधर भी बिगाड़ है कि नहीं। तुमको भगवान उधर भी नहीं मिलेगा इधर भी नहीं मिल रहा है, फिर जाने आने से क्या फायदा है, आपस में लड़ोगे, उससे बेहतर तू जहां है वहीं रहो और ये इल्म ले लो, ये भगवान के नाम का जो सिमरन है ये तौर तरीका ले लो और फिर जो है अपने ही धर्म में रहते हुए इस सिमरन तक पहुंच जाओ जो महर्षि शिवानंद महाराज के तरह जो है तुम्हारा वह दिल सोते रहोगे राम राम करता रहेगा, है कि नहीं। अब जो है जब महर्षि शिवानंद की तरह अगर कोई गुरु सामने आ गया और जो है गौहर शाही का चेहरा चांद में देख के जो सिमरन लिया हुआ है, अगर उसका अभी दिल राम राम कर रहा है तो शिवानंद से गुरु के सामने जब जाएगा तो उसकी धड़कनें उभर जाएंगी। जब उसकी धड़कनें उभर जाएंगी ना तो वो जो है पता चल जाएगा कि ये एक नंबर का यही शिवानंद है। उसके कदमों में गिरने से मोक्ष मिलेगा ना, है कि नहीं। उसके कदमों में गिरने से सरकार ने कहा वो मिल जाए तो फिर लिपट जाए उसके कदमों में, उसको छोड़ना नहीं, दम में निकल जाए, छोड़ना नहीं उसको, है कि नहीं। लेकिन वो तो सनातन में इस दौर में कलयुग के घनघोर आत्मघाती दौर में महर्षि शिवानंद अलोप हो गए हैं, इसलिए अब वो नहीं है जिनका दिल राम राम करता हो। यहाँ तो जुबान से राम राम करने वाले, जिस जुबान से दुनिया मक्कारी करती है, झूठ बोलती है, झगड़ा कराती है, गाली देती है, ये जुबान वाले जो उसी जुबान से राम राम करने वाले लोग हैं। अब दिल वाले लोगों की कमी हो गई है, दिल वाले गुरुओं की कमी है, जिसके जो लोगों के दिलों को जो है उसके प्रभु के नाम से जारी कर दे। जैसा उसका दिल राम राम करता है उसी तरह उसके शिष्यों का भी दिल राम राम होना चाहिए। लेकिन अब ये ऐसे ऋषि दुर्लभ हो चुके हैं, लिहाजा एक विकल्प सरकार गौहर शाही काल की अवतार ने जो है ये रखा है, अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो ये छवि देख के और इस छवि से आप ये भगवान के ये नाम का जो है ये अमृत का प्याला जो है दे रहे हैं, इसकी घूंट लगा सकते हैं, जिसमें आपके तरफ से आपको मोक्ष तक पहुंचाने के लिए आपकी कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जिसकी तरफ से नाम दाम हासिल होगा, आपके सारे ये पारलौकिक जिंदगी का दारो मदार उसके ऊपर होगा। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सारी इंसानियत के सारे कौमों के लोगों का लेने वाला क्या काल की अवतार नहीं है? वही काल की अवतार है। दुनिया के अब देखिए हिंदू और मुसलमान जो भी धर्म है, सारे धर्मों में फिरकावारियत के शिकार हो गए है कि नहीं। और फिरके सिरके में बैठे हुए हैं, एक फिरका वाला दूसरे फिरका वाले का गर्दन काटने के लिए तैयार रहता है जानी दुश्मन से। उसी तरह सनातन धर्म में भी है, इसमें भी बहुत सारे पंथावरी हैं। एक पंथ वाले दूसरे पंथ वाले को गलत कहता है, दूसरा तीसरे को गलत कहता है कि नहीं। सबका मंजिल एक ही है, सबको भगवान तक ही पहुंचना है, लेकिन एक दूसरे को खोदा खोदी करते रहते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है वैसा है वैसा है कि नहीं। लेकिन सरकार जब आए, सरकार ने कहा अरे यार तू जिस कौम में हो, जिस पंथावरी में हो, जिस भी फिरका सिरका में हो, जहां मन करे वहां रहो, असल चीज ले लो। असल चीज तेरा रब का नाम है,
फिर ईश्वर का नाम है। और असल चीज यहाँ है, ये अंदर जाएगा फिर तेरा सीधा रास्ता शुरू होगा। वो सीधा रास्ता क्या है? जो सीधे मोक्ष की तरफ ले जाए। अब इस दौर में जो है हमारे सनातन धर्म में तो ये हाल हो गया है कि कर्म फल दिवस के दिन पर लोगों का विश्वास ही, ईमान ही नहीं है। कर्म फल दिवस का ऊपर विश्वास ही नहीं है, सिर्फ मोक्ष नाम की बात रह गई है। मोक्ष हासिल कैसे होती है, कैसे आत्माओं को शुद्ध किया जाता है, कैसे हमारा जो है ये जो है आसुरी आत्मा संतुष्ट होती है, कैसे मेरा इंद्रिय निग्रह होता है। नाम सुना गया है, नाम की चर्चा, सारे टर्मिनोलॉजी की चर्चा होती है, लेकिन फंडा कोई नहीं देता है। अगर फंडा कोई देता भी है तो कसौटी पर फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है, सारे सिस्टम फेल है, तो फिर मोक्ष तक कैसे जाएगा? सिर्फ आप भरोसा करके बैठे तो मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, क्या सबूत है? तो सबूत तो नहीं है कोई। आप संतुष्ट होकर बैठे हैं कि हमको मरने के बाद मोक्ष हमको मिलेगा, लेकिन सरकार को हरजाई कह रहे हैं कि तुमको मोक्ष की सबूत तुम्हारे जीते जी मिल गया। कैसे? तेरा दिल तेरे राम के नाम से जारी है, तेरे दिल में राम राम हो रही है, यहां भी राम राम वहां भी राम राम। मोक्ष कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? उसी तरह मुसलमानों के लिए तू अपने मैसर की बात करता है, तू यहां भी अल्लाह अल्लाह कर, वहां भी अल्लाह अल्लाह कर। जब जीवन भर अल्लाह अल्लाह करेगा, तेरी रूह में अल्लाह अल्लाह चला गया और तेरी रूह निकली, जिस्म इधर रह गया और रूह अल्लाह अल्लाह करते हुए अल्लाह के सामने ही आ रही है ना। तो अल्लाह के सामने जा रही है, तो अल्लाह के सामने जो हिसाब लेगा उसी का नाम यहाँ भी ले रहा है, तो वही नाम लेता भी जाएगा। फिर ईश्वर को, वो अल्लाह को जो है मोक्ष देने में, उसको जन्नत देने में क्या कोई परेशानी होगी? वो चमक दमक रहा होगा ना, वो ज्योतिर्मय होगा, वो आत्मा ज्योतिर्मय जाएगी। जब वो आत्मा ज्योतिर्मय जाएगी, ज्योतिर्मय के सामने, ज्योतिर्मय आत्मा ज्योतिर्पिंड के सामने जाएगी, उसमें समाहित हो जाएगी, है कि नहीं? ये है साल्वेशन है, इतनी आसान तरीके से। और काल्की अवतार, महा अवतार, प्रेमा अवतार, वो इसलिए कहा गया, वो सारे धर्मों के लोगों को एक प्रेम सूत्र में बांधेगा, अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भगवत भजन के एक ही तरीके से सारे समुदाय के लोग एक ही रास्ता चलेंगे। कोई राम राम कहेगा, कोई अल्लाह अल्लाह कहेगा, लेकिन रास्ता वही होगा, सिराते मुस्तकीम। जब एक ही रास्ता के राही सब होंगे तो कौन लड़ेगा भाई एक दूसरे से? अब आप मान लीजिए आप सफर करने जा रहे हैं, आप भी सफर करने जा रहे हैं, दो चार हजार मील का सफर है, 10 आदमी बाबा धाम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, और रास्ते में आप आपस में झगड़ा थोड़ी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों? अब उसी मंजिल पे हमको भी जाना है, उसी मंजिल तुमको भी जाना है, यहाँ तक एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। क्यों बटाते हैं? तो दोनों का लक्ष्य एक ही है ना, क्यों? हमको भी बाबा धाम जाना है, आपको भी बाबा धाम जाना है। आपको कोई तकलीफ हो तो हम मदद करेंगे, हमको कोई तकलीफ हो तो आप मदद करेंगे। तो सरकार को और सही यही तो कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को वो सीधा रास्ता जो वेदों में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। है ये दोनों, ये जो है दोनों का मतलब एक ही है कि ऐ मेरे प्रभु, आप हमको अपनी कृपा से अपनी तरफ जो है आप सीधा रास्ता बताएं जो आपके पास पहुंचता है। दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो सरकार को और शाही सारे समूहों को, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सबको उस रास्ते पर डाल रहे हैं, अपने अपने दीन धर्म के जो वो जो है वो साधन है भजन का, उसी साधन से एक ही रास्ता पर सबको चला रहे हैं। सीधा रास्ता ये भी गया, सीधा रास्ता वो भी गया। सीधा रास्ता क्या है? वो रास्ता जो सीधे परमात्मा तक पहुंचता है।
सारी इंसानियत को भगवान के एक ही डगर पर चलाने वाला क्या काल की अवतार नहीं है? अब एक हमारे सनातन धर्म के लोगों के बीच एक बहुत बड़ी जो है एक नासमझी पुरातन जमाने से आ रहा है। अवतार का मतलब लोग यही समझते रहे हैं कि अवतार का मतलब स्वतः ईश्वर जमीन पर आता है कि नहीं? और हमारे सनातन के लोग उसको जो है उस परम पिता परमेश्वर को अपने शकल में देखना चाहते हैं, अपने गुमान के मुताबिक उसको पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके गुण धर्म के बारे में तो पता है नहीं। आप अपने अकल से कह रहे हैं ना कि वो आएगा, वो खुद चल के आएगा, उसके आने का बहुत सारे तौर तरीके हैं, है कि नहीं? हाँ, ये तो सरकार गौरशाही ने फरमाया कि उसके बहुत बहुत प्रकार के स्पिरिट होते हैं, सब स्पिरिट उसके भी होते हैं। वो स्पिरिट निकल के किसी इंसान के अंदर घुस जाता है, फिर उस सारे सिफ्त सारे गुण धर्म उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसी बात को थोड़ा सा जो है नासमझी की वजह से लोग ये समझते नहीं वो खुद आ गया, वो निकल के आया है कि नहीं? और उसका जो है जो परमपिता परमेश्वर है वो सारे प्राणी उसके हैं, हिंदू भी उसी के हैं और मुसलमान भी उसी के हैं, वेद भी उसी ने भेजा, कुरान भी उसी ने भेजा, हिदायत वही करता है कि नहीं? अगर वो एक ही है, सबका एक ही है, तो फिर अर्थ अलग अलग क्यों लगाते हैं आप कहते हैं नहीं वो खुद आ गया, और वो कहता है वो खुद नहीं आया, वो भेजा, है कि नहीं? तो अवतार का मतलब ये हुआ कि ईश्वर का अवतार। अवतार का मतलब भगवान नहीं हुआ, भगवान का अवतार, यानी का शब्द जो बीच में जुड़ा है इसका मतलब ये भगवान से संबंध बोधक है, संबंध बोधक शब्द है ना ये, यानी अवतार और भगवान के बीच जो का लगा है ये साबित करता है कि वो भगवान नहीं है, भगवान से संबंधित होगा, है नहीं? इसलिए जो काल की अवतार आएंगे वो भगवान नहीं है, भगवान से संबंधित है और भगवान के सारे गुण धर्म सारे सिद्ध उनके अंदर आ जाएगा। लिहाजा भगवान तुल्य है, न वो अल्लाह है न वो भगवान है कि नहीं? वो जितनी भी हस्तियां आई होंगी धरती पर आई हैं, जितने अवतार होंगे सारे अवतार उनके अंदर बैठ के आएंगे और सारी इंसानियत को ईश्वर के तरफ सीधे रास्ता पर गामजन करेंगे, यही काल की अवतार करेंगे। सारी इंसानियत के ये जो है नबी ये आसुरी आत्मा को पवित्र करके इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत और आपस में भाईचारे का माहौल बनाएंगे और वो सबके सब जो है सारे धर्म वाले अपने अपने धर्म के हिसाब से ही वो सिराते मुस्तकीम पर गामजन होंगे, जाएंगे और सबका साल्वेशन होगा। जो कल की अवतार या इमाम मेहदी के बताए हुए रास्ते पर चल दिया फिर जो है मोक्ष तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मोक्ष तक जाने वाले जो रास्ते हैं, जो कसौटियां हैं, सारी कसौटियां आपके सामने रख के सबूतों के आधार पर आपको प्यूरिफाई करके, आपके आत्मा को प्यूरिफाई करके जीते जी आपकी आत्मा को परमात्मा में विलीन करा रहे हैं। और विलीन कराने के बाद से जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई
तो आपको मोक्ष तो होना ही है। क्यों? तो परमात्मा में आपकी आत्मा मिल चुकी है, तो आपकी आत्मा जहां परमात्मा है परमात्मा में जाएगी, परमात्मा के पास जाएगी। तो बीच में आपका जो है स्वर्ग नरक का झंझट ही नहीं है कि नहीं? आप मोक्ष तक पहुंचे। लेकिन अगर आपकी आत्मा परमात्मा से नहीं भी मिल पाई, फर्ज करिए कि आप जो है इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए, उतना नहीं कर पाए, या उतना आपके भाग्य में नहीं था, आप जल्दी ही आपकी मौत आ गई, आप चले गए, आपका काम अधूरा रह गया, तो आपका जो मरने के बाद सारा काम वो करेंगे। हाँ, है कि नहीं? तो वो सारा काम जो है वो क्या, जैसे मान लिए आपकी आत्मा परमात्मा के मिलने लायक नहीं बन चुकी है, लेकिन कुछ हद तक पवित्रता आ चुकी है, ठीक है? तो ये जो वही पवित्रता आपके मगफिरत का, आपके जो है निजात का कारण बन जाएगी। आप वैकुंठवासी हो जाएंगे, आप स्वर्ग के वासी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो काल की अवतार का साथ देना, काल की अवतार की उपदेशों को, उनके जो है ज्ञान को, इंसानियत को हासिल करना पड़ेगा, ताकि उसकी मोक्ष का साधन बन जाए। बिना कल की अवतार के संदेशों को, उनके पैगामात को, उनके जो है शिक्षाओं को ग्रहण किए हमारा पारलौकिक जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि इस दौर में अब कोई भी ऐसा वो गुरु नहीं दिखाई दे रहा है जो अपनी नजरों से, अपनी दिव्य दृष्टि से इंसान की इंद्रिय निग्रह करा सके। इंद्रिय निग्रह अब सिर्फ और सिर्फ काल की अवतार के दिव्य दृष्टि से होनी है। क्यों? तो अब इस समय आप मुसलमान भाई न चिल्ला मुजाहिदा कर पाएंगे, न जंगल में जा पाएंगे, और न हमारे ऋषि महर्षियों की तरह हमारे कोई सनातन धर्म के लोग पहाड़ों में जाके अपने इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे। लिहाजा बना बनाया मसाला काल की अवतार देंगे कि इस दौर में इतने नाजुक लोग हैं कि अब कोई पहाड़ पर्वत में जंगल झाड़ी में जाने वाला नहीं है। अब नजरों से इनको पवित्र करो और इनको जो है मोक्ष तक पहुंचाओ। ये काल की अवतार का जो है ये तौर तरीका होगा। जो काल की अवतार इस धरती पर एक दौर उनका गुजर चुका, अब गायब है, पुनः इस धरती पर अपने उस शानो शौकत से आना है। ये मेरा अकाट्य विश्वास है। जो उनको जाना होगा उसको इस बात का यकीन हो जाए। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत शाही, मरहबा।